डोनाल्ड ट्रंप ने साफ धमकी दे दी है ईरान और ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले हूथी रेबल्स को। इफ यू डोंट स्टॉप, वी आर गोइंग टू अटैक यू, योर टाइम इज अप, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। कौन है ये हूथी रेबल्स, क्या हुआ है और क्यों ईरान इन्हें सपोर्ट कर रहा है? तो कम से कम 25 के करीब लोगों की मौत हुई है अमेरिका के हमले में, जहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक ऑर्डर करी है यमन के खिलाफ। यमन के अंदर हूथी रेबल्स हैं, आप मैप में भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ये हूथी रेबल्स क्या है, और इनको ईरान की बैकिंग मिलती है। ऐसा अभी कल के दिन किया गया है, सैटरडे को किया गया है। और इसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन है नेशनल इंटरेस्ट। यूएस कह रहा है हूती रेबल्स के आतंक, इनके विद्रोह के, इनके आतंक की वजह से अमेरिका के व्यापार पे असर आ रहा है। द ट्रेड इज बीइंग इंपैक्टेड। रेड सी से, लाल महासागर सागर जो है, वहां से जितनी भी शिप्स निकलते थे वो डरे हुए हैं कि ये हूथी रेबल्स उन पे हमला कर देंगे। अब तुम गुंडई दिखाओगे, कब तक दिखाने देंगे? कभी तो तुम्हारी गुंडई रुकेगी, ऐसा अमेरिका का कहना है, साफ वार्निंग देकर दैट वी विल ब्रिंग हेल, वी विल रेन डाउन हेल। जैसे बारिश की बूंदें टपकती हैं वैसे ही हम तुम्हारे ऊपर हथियार और बम गोले ड्रॉप करेंगे, ऐसा अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों को, हूथी रेबल्स को साफ चेतावनी दी है। अब ये जो हूथीज हैं, एक बार मैप में समझते हैं। दे हैव बीन टारगेटिंग द कमर्शियल एंड मिलिट्री वेपल्स, मिलिट्री शिप्स ऑफ द रेड सी एरिया, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, और ये कई सारे ऐसे रूट्स हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा व्यापार का यहां से गुजरता है। ये रेड सी आप देख रहे हैं, यहाँ सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, जिसे सीड कंट्रीज कहते हैं, SEED, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, SEED, सीड। अब यमन कोस्ट के पास ये इंसिडेंट्स बमबारी के होते आए हैं, जहां पे हूथीज ने हमला किया है दूसरे देशों के शिप्स के ऊपर, खासतौर पे इजरायली शिप्स के ऊपर, क्योंकि ये इजरायलियों के ऊपर हमला करते थे। इजरायली शिप्स कमर्शियल और मिलिट्री शिप्स पे हमला करते थे। अब इजरायली शिप्स जो है वो अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर काम करते थे, और अमेरिका के व्यापार पर भी काफी असर आ रहा था। बाब अल मंडेब नाम के रीजन पे भी अटैक हुआ। एक स्ट्रेट है, पानी का एक धड़ा है जहां से शिप्स पास होते हैं। यहाँ पे कई सारी फॉरेन कंट्री के बेसिस हैं। अमेरिका ने कहा तुम हमारे पड़ोस में, जहां हमारा मिलिट्री बेस है, वहां पे हमला करने की कोशिश करोगे तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। मायर्स, हैपेक लॉयड, इसके साथ साथ यांग मिंग, एवरग्रीन जैसी अलग अलग शिपिंग कंपनीज, MSC, जो कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं, बहुत अफेक्ट, बहुत नुकसान हो रहा था। बल्कि यहाँ से जाने वाली ट्रांजिट की चीजें, जैसे ऑयल हो गया, कमर्शियल आइटम्स हो गए, बिजनेस के जो व्यापारिक संबंध वाले जितने भी आइटम्स होते हैं, उनके प्राइस भी बढ़ते जा रहे थे। ऑयल का प्राइस बढ़ गया था। अब आप कहोगे सर ये हूथी रेबल्स ऐसा क्यों कर रहे थे? ये इजराइल को चेतावनी दे रहे थे कि आपने गजा के अंदर ब्लॉकेड किया, पैलेस्टीनियंस के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हो, उसका बदला हम ले रहे हैं। हम भाई भाई के साथ खड़ा है, बेसिकली इनका ये कहना था। गजा में तो सीज फायर हो गया, अब हूथीज का इस टाइम पे बीच में कूदने का क्या मतलब है भाई? हूथीज ने चेतावनी दी कि हम तो वापस इजराइल से जुड़े हुए जो भी शिप हमें दिखेंगे हम तो उस पर हमला करेंगे जी, गल्फ ऑफ एडन के अंदर, बाबल मंडप के पास, रेड सी के अंदर। आप पूरी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस समझिए। जब अमेरिका इजराइल को शांत करके बिठा रहा है, पैलेस्तीन और इजराइल लड़े ना वैसी सिचुएशंस को रिड्यूस कर रहा है, अब ईरान सोच रहा है कि अरे मेरे पास एक ही तो चीज थी जिस पर मैं अभी डोमिनेट कर पा रहा था। मैं बार बार इजराइल पे हमला करके इस रीजन के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव कर पा रहा था, वरना इस रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर किसको मानते हैं? सऊदी को। सऊदी और सऊदी के शेख, जो आजकल एक नई सिटी नियोम, उस पर भी काम कर रहे हैं, कई बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने तैयार है। जो भी पेट्रो मनी है, जो भी तेल से कमाया गया पैसा है, उससे डेवलपमेंट कई गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने कहा नहीं नहीं, हमारी अहमियत कम ना हो, और हम इसके लिए जिसको सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, हूथी रेबल्स को। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ईरान बेसिकली इस पूरे रीजन में अपना कंट्रोल कम नहीं करना चाहता।
हूतीज नवंबर 2023 से टारगेट कर रहे थे कई सारे मर्चेंट वेसल्स को, उनके पे मिसाइल लॉन्च करते थे, उन पे ड्रोन अटैक करते थे, उन पे छोटी छोटी बोट्स से अटैक हो रहा था। कई ऐसे शिप्स डुबा दिए गए, उनके क्रू को मार दिया गया, और उसके बदले के तौर पे अभी डिप्लॉय किया वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न वॉरशिप्स, यूएस, ब्रिटिशर्स, इन सब ने अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी नेवी, अपने मिलिट्री पर्सनल को डिप्लॉय किया और बोला कि अगर अभी भी नहीं रुकोगे तो सीधा डायरेक्ट अटैक होगा। और डोनाल्ड ट्रंप इज समवन हु बेसिकली इज अ पर्सन जो जिसे आप मैसअप नहीं कर सकते हो रिश्ता। वो तो यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उन्हीं की शिपिंग कंपनीज को अगर टारगेट करोगे बस इस बेसिस पर कि उनका इजराइल के साथ रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे हमले करेंगे ही। 15% दुनिया का व्यापार, सीबोर्न ट्रेड इस एरिया से अगर पास हो रहा है, सो इट इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। आप चाहे दिखा दो सपोर्ट पैलेस्टीनियंस को, बट दूसरे देश पर अगर आप हमला करोगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इसलिए जस्टिफाई किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा दैट दिस इज टू प्रोटेक्ट ग्लोबल ट्रेड, दिस इज टू प्रोटेक्ट द यूएस कंपनीज एंड देयर एसेट्स। हमारी संपत्ति की रक्षा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिस शुड बी अ सेफ लेन ऑफ कम्युनिकेशन। कोई टेररिस्ट फोर्स अमेरिका के कमर्शियल और नेवल वेसल्स को, शिप्स को नहीं रोक सकती, ऐसा अमेरिकन मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है। इस वजह से ये सारी गतिविधि फिलहाल हुई है ना। सुएज कनाल का जो एरिया है, जो इजिप्ट से होकर गुजरता है, दिस इज द क्विकेस्ट रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, कई चीजों का यहां से ट्रांजिट होता है, और बार बार हमले अगर होते रहेंगे तो इसके ट्रांजिट में खलल आएगा। अब ये जो हूथी रेबल्स हैं, इनको ईरान का समर्थन मिला अभी से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन होते थे उनके टाइम से, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो बाइडेन तक को खरी खोटी सुना दी कि तुमने हूथियों को रोकने में कोई भी संभव प्रयास नहीं किया। हूथीज पावरफुल होते गए, हूथीज के पास सना जैसा शहर, जो एक बड़ा शहर है यमन का, वो उनके कंट्रोल में आ गया, और अब जाकर फिर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है सना के ऊपर, सदा के ऊपर, धमर के ऊपर, गिराफ के ऊपर। ये अलग अलग शहर हैं विच आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ यमन। अब सर यमन को क्या तकलीफ हो रही है? यमन में क्या, यमन में क्रांति चल रही है, यमन की सरकार के खिलाफ क्रांति है इन हूती विद्रोहों की, ये हूती समुदाय है। अब आप समझ रहे हो ईरान एक शिया देश है, तो हूती कौन से, इस्लाम तो फॉलो करेंगे, बट कौन से इस्लाम के सेक्ट से जुड़े होंगे, क्या मुझे समझाने की जरूरत है? इसलिए सपोर्ट कर रहा है ईरान। ईरान अपने इन्फ्लुएंस को कम नहीं होने देना चाहता। ईरान को यह भी डर है कि ये जो हूथी रेबल्स के दुश्मन है उन्हें सऊदी सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हूथीज वीक ना हो जाए। हूथीज को पहले अंसार अल्लाह नाम के एक आर्म्ड पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप के तौर पे जाना जाता था, जो यमन के अंदर शिया माइनॉरिटी कम्युनिटी के सेक्ट, एक ग्रुप के तौर पे देखने मिलता था, जो कि ईरान, जॉर्डन और ये यमन के हूथी रेबल्स कॉन्स्टेंटली अलोंग विद हमास एंड हिजबुल्ला अपने हक की मांग, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे। हक इनका यह है कि ये यमन के अंदर अपना राज, अपना कंट्रोल, अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर पाए। और 2015 के बाद से ही यमन के जो पूर्व राष्ट्रपति थे हदी, उनके खिलाफ ये हूथी रेबल्स विद्रोह कर रहे हैं, और उन्हीं के पास हदी, जो पूर्व राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है सऊदी का। ईरान को लग रहा है कि गलती से भी हमारी इज्जत में कोई कमी ना रहे, इसलिए पूरा सपोर्ट, फुल ऑन सपोर्ट यमन को, यमन के हूथीज को। गजा में तो हमस और हिजबुल्ला को तो सपोर्ट गजा और लेबनान में मिल ही रहा है। ईरान बेसिकली सिर्फ यमन को ही नहीं, जॉर्डन, लेबनान, गजा, इराक, इन हर जगह अलग अलग आउटफिट्स को सपोर्ट करता आया है, आउट ऑफ विच हूथीज आर वन। अब हूथीज ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम रुकेंगे थोड़ी ना, इस अग्रेशन का जवाब हम भी देंगे भाई, हम तो पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ रहे हैं, तो हम भी बदला लेंगे, हम भी जवाब देंगे। हम भी, अगर इजराइल के शिप्स यहां से गुजरे तो हम भी बदला लेंगे। वी विल सपोर्ट गजा एंड वी विल एस्केलेट, वी डोंट फियर एस्केलेशन। जंग होती है तो होने दो, बट अमेरिका ने जो ये पहला स्ट्राइक किया है ना हूथीज के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के जो ये सेकंड ड्यूरेशन के अंदर, ये अमेरिका की फायर पावर को शो कर रहा है।
अमेरिका ने अपना पूरा शिप यूएसएस हैरी ट्रूमन, जो एक कैरियर है जिसमें नेवी की फ्लीट है, डिस्ट्रॉयर है, क्रूजर है, यूएसएस जॉर्जिया के साथ जो मिसाइल सबमरीन भी लॉन्च करती हैं, अमेरिका कह रहा है कि चाक चौबंदी हमने लगा दी है, पहुंच गए हैं यहाँ पे, अब पटाखे फोड़े जाएंगे अगर आप रुकेंगे नहीं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट करिए हमारी वीडियोस को देखकर जितना मैक्सिमम हो सके। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।